हाय एवरीवन। तो मेरे चैनल का नाम है हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ का मतलब है आप स्वस्थ रहें। ये आप ही के लिए चैनल है, ताकि आप ही का चैनल है। आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सभी हेल्दी रहें, सभी वेल्दी रहें, किसी को कभी कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं। तो ऐसे आज मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ऐसे 4 फ्रूट्स हैं जिन्हें खाने से आपकी बॉडी के अंदर गज़ब की ताजगी आएगी, आपके फेस पे भी निखार आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी एकदम ज़ीरो हो जाएगा और आपकी ओवरऑल बॉडी पूरी फिट एंड हेल्दी हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले आम के बारे में, उसके बाद बात करेंगे पपीते के बारे में, वाटरमेलन के बारे में और फिर खरबूजे के बारे में। तो ये चारों फल कितना गजब का रिजल्ट देंगे, और चारों के चारों कितनी अच्छी बात है कि इन गर्मियों के अंदर आपको अवेलेबल हैं, मिल रहे हैं मार्केट में आराम से। तो आप जाइए, बाय करें और खाइए और इनका फ़ायदा उठाइए। तो बात करते हैं आज मैंगो से, यानी कि आम से। इंग्लिश में मैंगो कहा जाता है, हिंदी में आम बोलते हैं। तो इसके खाने के अनेकों फ़ायदे हैं, जैसे कि आम के अंदर आपको सबसे पहले तो विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा और फाइबर का एकमात्र ऐसा सोर्स है जो आपको ज़बरदस्त फाइबर मिलेगा इसके अंदर। और ये रोगों से, अगर आपको कोई बीमारी है या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसको मजबूत करता है और आपके पाचन तंत्र को सुधार कर एकदम ज़बरदस्त बनाता है। आपकी त्वचा को भी बढ़ाने के लिए ये गज़ब का प्रभाव देता है। आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा अगर आप इसका रोज़ नियमित सेवन करते हैं। तो आपको रोज़ इसके खाने से, ऐसे आम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जो आपके हार्ट हेल्थ को भी फ़ायदा पहुंचाती है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी गज़ब का फ़ायदा देगा ये आपको। इम्यूनिटी अगर किसी की ज़्यादा वीक रहती है तो आम के अंदर विटामिन सी है, एंटी एजेंट है जो आपके शरीर प्रणाली को मजबूत करने का काम करते हैं। तो आम खाना चाहिए, पाचन सुधार के लिए भी बहुत अच्छा है। फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण आपके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी बीमारी को राहत देने में आपको मदद करता है। त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। विटामिन सी हमारे फेस के लिए रिकमेंड की गई है, और विटामिन सी का एकमात्र ऐसा स्रोत है जो आपको आम से ही मिलता है। तो आम के खाने के तरीके हैं, आप किस तरह से भी आम को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लाइक ऐसे जब भी आप देख रहे हैं, ऐसे काट के भी आप आम को खा सकते हैं। और अगर आप आम ऐसे काट के नहीं खाते हैं तो आपको जूस अगर लेना है तो आप जूस भी ले सकते हैं, जूस में भी कोई दिक्कत नहीं है पीने में। इस तरह से भी आप आम को काट के खा सकते हैं। बहुत लोग हैं जो इस तरह से आम को खाते हैं। तो बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आता है। आपकी जो फेस की त्वचा है, स्किन है, वो चमकदार भी बनती है और स्वस्थ बनाने में भी मदद करती है आम की हेल्प से। तो आम को आप खाइए। आम के अंदर पोटेशियम होता है बहुत ज़बरदस्त, जो आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण करने में आपको हेल्प करता है। साथ साथ आपकी बॉडी के ऊपर हार्ट हेल्थ के लिए, अगर हार्ट अटैक की किसी को दिक्कत कभी आ चुकी है या फ्यूचर में चाहते हैं कि मुझे कोई कभी भी हार्ट अटैक ना आए, तो वो आम का सेवन जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आम से बेहतर आपके लिए कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। अभी सीज़न भी चल रहा है, इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप आराम से आम को खरीद के खा सकते हैं, और अभी कोई प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं है। गर्मियों गर्मियों के लिए ये बहुत बढ़िया चलेगा। तो लगातार आप आम को खाइए, आम आपको गज़ब का बेनिफिट देगा। एक आम मेरी माने तो आपको रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोज़ खाएंगे एक आम को तो ये आपकी याददाश्त को, यानी कि आपकी मेमोरी को भी बढ़ाता है। आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी तो आपकी याददाश्त तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी ना, और आपकी इस गर्मी में शरीर को ठंडा रखने। और कच्चा आम आप देख रहे थे, कच्चा आम अगर आप खाते हैं तो आपकी अपच, दस्त को, इन्फेक्शन जैसी डिजीज़ को बहुत दूर करता है, और आपको कभी भी इन तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जूस का सेवन कीजिए, आम का इस तरह से बना के आप जूस पी सकते हैं, शेक, या फिर आम का जूस बना के पी सकते हैं। फिर ड्राई फ्रूट डाल के अपने स्वाद अनुसार आप इसे बना सकते हैं और इसका इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको लगा होगा कि हाँ, किस तरह से जूस पीना चाहिए। तो आपको इस तरह से मैंगो शेक या फिर मैंगो जूस पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए गज़ब का फ़ायदा करता है। ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे आप जूस का सेवन करेंगे तो आपको इतनी सारी बीमारियों में ये बेनिफिट प्रदान करेगा कि आपकी बॉडी एकदम चुस्तीली फुर्तीली और एक्टिव और बड़ी मस्त हो जाएगी। तो रेगुलर सेवन कीजिए। बनाना भी आप इसके साथ में खा सकते हैं, यानी कि केला, इस तरह से कि आप शेक में इसे मिक्स करके भी ले सकते हैं, तब भी आपको ये गज़ब के फ़ायदे देगा। केला और आम का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। तो चलिए बात करते हैं वाटरमेलन की।
वाटरमेलन भी एकमात्र ऐसा स्रोत है, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, वाटरमेलन को तरबूज बोलते हैं हिंदी में, और इसके इतने गजब के फायदे हैं कि गर्मियों के अंदर 90% से अधिक पानी है इसके अंदर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 90% से अधिक पानी है एक वाटरमेलन यानी कि एक तरबूज के अंदर। तो आप इसका भी सेवन नियमित तौर से अगर करते हैं तो विटामिन सी और ए एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर भी, ऐसे कि विटामिन सी और विटामिन ए की भरपूर मात्रा है जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और इसके अलावा हृदय के लिए, आपके हार्ट के लिए भी ज़बरदस्त है। अगर किसी की हार्ट हेल्थ में दिक्कत है तो हार्ट हेल्थ के लिए भी ये गजब का फ़ायदा देगा आपको। इस तरह से आप वाटरमेलन का यानी कि तरबूज का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये कोई दिक्कत देगा। सीजनल फ्रूट है, सीजनल फ्रूट सीज़न के टाइम पे आपको खाने चाहिए मेरी माने तो। अभी सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है, गर्मियों का सीज़न है, तो इस सीज़न में आप आराम से तरबूज का सेवन कर सकते हैं और एंजॉय उठा सकते हैं। बिकॉज ऑफ तरबूज के अंदर सबसे मेन चीज़ तो डिहाइड्रेशन को बचाने का काम करता है। अगर किसी की बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, कोई पानी कम पीता है, तो वो तरबूज खाने से भरपूर मात्रा में उन्हें हाइड्रेशन मिल जाएगा, जिसके कारण उन्हें कभी भी पानी की शरीर में शिकायत मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तरबूज का काम है आपको हाइड्रेट रखने का। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, विटामिन सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का शरीर में, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्षमता को बढ़ाता है। हृदय ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण करने में काम करता है आपको। अगर किसी की हार्ट और ब्लड प्रेशर पे हाई होता है किसी का ब्लड प्रेशर, तो उसमें भी आपको ये बहुत मददगार साबित होगा। आपके पाचन तंत्र में फाइबर होता है तरबूज के अंदर, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ इनबिल्ट हो गए, ये आपको स्टमक के अंदर गजब का फ़ायदा पहुंचाता है। आँखों के लिए विटामिन ए है इसके अंदर। अगर आप विटामिन ए का स्रोत चाहिए आपको तो तरबूज खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए है इसके अंदर, ये आपके स्वास्थ्य के लिए एकदम हेल्दी डाइट के अंदर काउंट होता है। और अगर आपकी स्किन के अंदर कोई दिक्कत है, अगर आपकी स्किन काफ़ी हार्ड है या फिर स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपकी स्किन मुलायम रहेगी और स्वस्थ स्वस्थ हो जाएगी, एकदम हेल्दी हो जाएगी। तो आपको इसका डेली सेवन करना चाहिए, आपको ऊर्जा प्रदान करता है एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर। एक बात करते हैं खरबूजे के बारे में, तो खरबूजा को इंग्लिश में बोला जाता है मास्क मेलन। ये आपको प्रोवाइड करता है, ये भी आपका सीजनेबल फ्रूट है और इस टाइम मार्केट के अंदर आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। ये आप इस तरह से खा सकते हैं कट करके, ये देख रहे हैं आप कैसे रसगुल्ले बना के खा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं इसे, या फिर इसका भी आप जूस बना सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप जूस से ज़्यादा इसे सिंपल खाइए। इस तरह से आप इसकी स्लाइसिस बना लीजिए और स्लाइसिस बना के इसके खाइए, एंजॉय कीजिए इसका भी, क्योंकि ये भी आपको हाइड्रेटेड रखने का काम करता है और ये भी आपके रक्त संचार को बढ़ाने का काम करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। हाइड्रेटेड अगर कोई रहता है तो ये डिहाइड्रेशन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगर कोई डिहाइड्रेट रहता है तो उसको ये डिहाइड्रेट से हाइड्रेशन में ले आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी पानी की मात्रा अधिक होती है और गर्मियों में मौसम में ही आपको ये मिलता है, सर्दियों में तो भूल जाइए आप, ये आपको मिलेगा। तो इसका आप शुरुआत कर दीजिए, ये पाचन तंत्र को भी सुधार करता है, इसके अंदर भी आपको फाइबर मिलता है गजब का, आपकी कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को रोकने का काम करता है, आपकी रक्त संचार को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में आपके नसों को पोटेशियम देगा, जो आपकी नसें एकदम स्मूथ हो जाएंगी। अगर किसी की नसें हार्ड रहती हैं या उनके नसों में दर्द रहता है तो उसके लिए इन्हें खाना चाहिए। अगर किसी को अपना वजन घटाना है तो वजन के लिए, कैलोरी कम करने के लिए भी फाइबर अच्छा है इसके अंदर, तो आप इससे वजन घटा सकते हैं। अगर आप इसकी डाइट का सेवन करते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा फैट नहीं प्रोवाइड करेगा, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट ही जाएगा। वैसे तो कहीं तो फैट इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ बहुत ही कम कैलोरीज हैं जो आपको फाइबर प्रोवाइड करती हैं आपकी बॉडी के लिए, एक बेहतर फाइबर। तो अगर आप इसे सेवन करते हैं तो आपको हेल्दी रहेंगे। अब बात करते हैं हम पपीते की, यानी कि पपाया की। पपाया आपको मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, आप इसे मार्केट के अंदर कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और ये एकमात्र ऐसा है कि आपको किसी भी छोटी से छोटी जगह भी आपको ये मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है, ये आपको आराम से मिलेगा बहुत। और पपीता के फ़ायदे सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर है, जो आपको ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, पेपेन नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होगा, जब आपको ये पाचन तंत्र को सुधारने के लिए हेल्प करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम एक्टिव कर देगा ये। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब किसी को भूख कम लगती है तो भूख बढ़ाने का काम करता है, मेनली आपकी भूख को ये स्पीड कर देगा। पर अननेसेसरी आपको भूख नहीं लगेगी, भूख वही लगेगी जो आपकी हेल्दी होगी। ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी प्रणाली को मजबूत करने का काम करते हैं।
और उसके साथ साथ आपको वज़न कम करने में भी सहायता देंगे। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो उसके लिए भी आपको गज़ब का फ़ायदा देंगे। हार्ट हेल्थ के लिए तो ज़बरदस्त है ही सारी चीज़ें ये भी आपको हार्ट हेल्थ प्रोवाइड करता है फाइबर की वजह से। और पपीते में विटामिन सी होता है जिसके कारण आपको कैल्शियम की प्रभाव बढ़ जाता है और आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। अगर आपकी हड्डियाँ बोन्स वीक रहती हैं तो शुरू कर दीजिए सर जल्दी से। और कैंसर के अंदर तो ये इतना अच्छा काम करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है। अगर किसी को अपना लगता है कैंसर का खतरा है तो उसमें भी कम करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट की हेल्प से ये आपको प्रोवाइड करता है एक बेहतर और अच्छी लाइफ। डायबिटीज़ भी इसके अंदर बहुत कम है। डायबिटीज़ का तो नाम मात्र एक इलाज ये है। लीवर के लिए भी फायदेमंद है, लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है और कब्ज को दूर करेगा, आपकी सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आपको सूजन रहती है तो भी आप इसे खा सकते हैं। और अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंटों को ये खाना चाहिए, उनसे डायबिटीज़ नहीं होगी क्योंकि ये हेल्दी फ्रूट है, हेल्दी डाइट है। एकमात्र ऐसी डाइट है अगर आप इन चारों फलों का सेवन करते हैं, इस तरीके से खाते हैं तो आपकी त्वचा एकदम देख रहे हैं आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी शाइनी, एकदम से चमकेगी आपकी स्किन। बट कंडीशन एक ही अप्लाई होती है, आपको ये डेली यूज़ करना है। आपको ऐसे मसाज पार्लर में ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी स्किन पे करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप इनका नियमित रूप से सेवन करते हैं चारों फलों का और इन्हें आप अपनी रूटीन में शामिल करके डेली खाते हैं, जूस पीते हैं या इसे डायरेक्ट ऐसे ही खाते हैं आप या सलाद बना के खाते हैं तो वो आप ना आए। हर कोई ये सोचता है कि हमें कभी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत फेस करने को ना मिले। तो ये सारे फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो इन सारे फ्रूट से आपको हेल्प मिलेगी आपकी बॉडी को रिकवरी करने के लिए। तो इस तरह से आप भी खा के अपनी स्किन को एकदम हेल्दी और जवान बना सकते हैं। और इन फ्रूटों के फ़ायदे से दुनिया फ़ायदा उठा रही है गाइस, तो आप भी फ़ायदा उठाइए। इंतज़ार किस बात का है आपको? अगर इंतज़ार करेंगे जी तो आप इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। कभी आपका वो टाइम नहीं आएगा जब आप ये कहेंगे कि मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो इंतज़ार में तो कुछ नहीं रखा, आपको खाना चाहिए। अगर आप हेल्दी फ्रूट डेली के डेली ये खाते हैं तो आपकी स्किन तो एक्टिव होगी ही होगी इस तरीके से, बट आपको पूरी तरह से इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बढ़िया ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं अपनी एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और इन फलों को खाना शुरू कर दीजिए।